जब प्रचारक जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक हुआ है, बुलाया और भेजा गया, वचन प्रचार करता है, जब वो सच में अभिषेक किया गया, बुलाया और भेजा गया, प्रभु उसके द्वारा काम करता है। जब वो प्रचार करता है, वो मनुष्य है, मुंह से प्रचार करता है बाइबल से, लेकिन वचन निकलकर लोगों के दिल को छू लेता है। स्वयं परमेश्वर लोगों के दिल के दरवाजे को खटखटाता है, स्वयं परमेश्वर लोगों के दिल से बातें करता है। उसी को अभिषेक कहते हैं। God of glory, God of wonder, God of beauty, you reign through all eternity before the mountains, or the earth had been found. You were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. To generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling. God of glory, God of glory, God of wonder, God of beauty. You reign through all eternity before the mountains or the earth had been formed. You were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling. कर्नेलियुस नाम एक सूबेदार, जो एक रोमी व्यक्ति था, सेना में अधिकारी था। परमेश्वर उस व्यक्ति के पास एक स्वर्गदूत भेजता है। वो कहीं और था। परमेश्वर उस व्यक्ति के पास स्वर्गदूत भेजता है और उसे पतरस का पता देता। क्या आप विश्वास करेंगे ऐसे हो सकता है? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ईश्वरीय संपर्क में हमें जोड़ सकता है। कैसे परमेश्वर लोगों को एक साथ लाता है, उन्हें जोड़ता है, अलौकिक रूप में नियुक्त करता है। मैं इसी बात पर सच में विश्वास करता हूं। जानते, जब आप सोचते प्रभु कार्य नहीं कर रहा है, यूसुफ जब कैद में था या फिर गड्ढे में था, वो परेशानी में पड़ा हुआ था, तो निश्चय उसने सोचा होगा मेरे प्रभु परमेश्वर कहाँ है। उसने मुझे दर्शन दिया, मैंने विश्वास किया, अभी देखो मैं बड़ी परेशानी में हूं। परमेश्वर हर समय काम कर रहा था। वो काम कर रहा था कि उसे प्रधानमंत्री बनाए। पर्दे के पीछे काम चल रहा था कि वो उसे ऊंचाई पर लेकर जाए, देश में सबसे मुख्य व्यक्ति बनाए। जब आप देखते कि परमेश्वर जीवन में नहीं है, जब आप उसके हाथ को नहीं देख सकते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं देख सकते हैं, तभी आपको निश्चित होना चाहिए कि परमेश्वर अधिक सक्रिय रूप में काम कर रहा है आपकी ओर से और आपके लिए। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? देखिए, ये वो बातें हैं जिसे बार बार बाइबल में दोहराया गया है। बाइबल चमत्कारों की किताब है। यदि आप चमत्कारों में विश्वास नहीं करते तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हेलो, मैं चमत्कार में विश्वास करता हूं कि ऐसे होगा। लिस्टर समराल के बारे में मैंने सुना, उनकी किताब पढ़ा था। अगर वो आज होते तो लगभग 100 साल के होते। जानते हैं, मैंने उनकी बहुत सी शिक्षाएं सुनी, किताबें पढ़ी, कैसेट सुनी, और इस व्यक्ति से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब वो 20 साल के थे, मैं सोचता हूँ वो जवान थे और हाल ही में सेवकाई में प्रवेश किए थे। प्रभु ने कहा इस अमेरिकी से जो स्टेट्स में रहते थे, वो संसार में कहीं पर भी नहीं गए थे, और ये एक जवान व्यक्ति थे। और उस समय परमेश्वर ने कहा तुम अपनी बैग बांधो और ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहां एक व्यक्ति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि तुम आ रहे हो, और वो ऑस्ट्रेलिया में किसी को नहीं जानते थे। वो जहाज पर चढ़े और ऑस्ट्रेलिया को चल पड़े और वहां पर उतरे, और वो अकेले ही थे। और देखो, उस बंदरगाह पर, वहां पर जहां उतरे, वहां परमेश्वर का एक जन उनका इंतजार कर रहे थे।
बिना किसी जानकारी के हम लोगों को हमें लेने के लिए बुलाते हैं। इस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था। वहां एक व्यक्ति इनका इंतजार कर रहा था, उनका नाम था हॉवर्ड कॉटर। हॉवर्ड कॉटर एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जो संपूर्ण संसार में यात्रा करके प्रचार करते थे, बहुत महान प्रचारक थे। उनके पास बाइबल कॉलेज था। परमेश्वर ने कहा, इस जवान को अपने अधीनता में रखो, सेवकाई के लिए तैयार करो और पूरे संसार में ले जाओ। तो वहां इंतजार कर रहे थे लेस्टर समरॉल का। लेस्टर समरॉल वहां पर गए, मतलब जहां से नीचे उतरे और वो वहां पर थे और उस व्यक्ति से वो मिले और इन दोनों ने मिलकर बहुत सी यात्राएं की और वो उससे बहुत कुछ सीखे और बाद में एक महान प्रचारक बन गए और इस पूरे संसार में मसीह कार्य की सेवा में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। लेस्टर समरॉल अभी प्रभु के पास है। इसलिए एक वास्तविक कहानी है, मेरा मतलब ये वास्तविक बात है, वास्तव में हुई है। ये आपके साथ में हो सकती है, मेरे साथ में हो सकती है। परमेश्वर ऐसी बातों को होने देता है। ये विश्वास करे मेरे दोस्तों, हर कोई कहे परमेश्वर बातें होने देता है। मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु ऐसी बातें होने देता है। परमेश्वर के विषय यही सबसे अद्भुत है। मैं बहुत ही आशीषित हूं केवल इस बारे में सोचकर, और परमेश्वर ऐसी बातों को होने देता है। अभी कर्नेलियुस को पतरस का पता मिलता है एक स्वर्गदूत के द्वारा। स्वर्गदूत उसे पता बताता है। कर्नेलियुस 3 लोगों को भेजता है ताकि वो जाकर पतरस को लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा कहता है कि उस व्यक्ति को लेकर आओ, वो तुम्हें प्रचार करेगा, उस व्यक्ति की बातें तुम सुनना। तो कर्नेलियुस उसे लाने के लिए भेजता है। मैं अपने घर में एक सभा का आयोजन करूंगा, वो व्यक्ति प्रचार करे और प्रभु जो कहता है वो मैं सुनूंगा, और इसलिए वो वहां पर इंतजार कर रहे थे। अब इसे सुनिए, वचन 18। और पुकार पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, वो तुझे ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यहां कोई ऐसा व्यक्ति है। परमेश्वर का आत्मा पतरस को बताता है जो घर की छत पर है, भूखा है, दर्शन देखा, नीचे 3 व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, संदेह न कर। सब लोग कहे संदेह न कर, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। अब देखिए यहां पर कुछ अलग बात है। प्रभु कहता संकोच न कर, मतलब कुछ संदेह न कर, क्योंकि इस मनुष्य के पीछे सैकड़ों साल की परंपरा थी कि वो इस पर संदेह करे। उसके पास संदेह का कारण था सैकड़ों सालों की यहूदी परंपरा, जब उसे अन्य जाति के विषय सिखाया गया कि अन्य जातियों के उद्धार के लिए कोई संभावना नहीं है। इससे सिखाया गया था कि अन्य जाति कैसे उद्धार नहीं पा सकती है। इसलिए यदि प्रभु अन्य जाति के पास उसे भेज रहा है तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि कैसे अन्य जाति उद्धार पा सकती है। इसलिए जब परमेश्वर ने कहा जाओ, निसंकोच हो जाना, वह ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा था जिसके दिल में बहुत मजबूती से संदेह था। ऐसा व्यक्ति जो संदेह के कारण आगे नहीं बढ़ सकता था, ऐसा व्यक्ति जो आगे नहीं चल सकता था, क्योंकि वो विश्वास करता था कि बस यही है, कि उसके पास सैकड़ों साल की परंपरा थी और उसके अविश्वास और संदेह के लिए उसके पास शिक्षा थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा बिना संदेह के तुम जाओ, और बाकी सारा इतिहास है दोस्तों। कुछ तो हुआ जब परमेश्वर ने उससे कहा बिना संदेह के तुम जाओ। परमेश्वर ने सीधे रूप से उससे कहा, परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा बिना कुछ संदेह के हुए तुम जाओ। पतरस उठा और चला गया और वह प्रचार करता है, वह सभ्यता से प्रचार करता है। अगर आप इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। जब अन्य जाति के घर पहुंचता है, वो बिल्कुल अपने दिल से नहीं कह रहा था, वो बस पक्षपात करके दिखा रहा था। जैसे वो वहां गया, उसने कहा मैं यहूदियों के सिवा कहीं नहीं जाता, परंतु यहां पर आया हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा, और कुछ भी वो मैं बताता हूं जो मुझे बताना चाहिए। फिर उसने सुसमाचार बताया। अब परमेश्वर इन सब बातों को देख रहा था और उसने जान लिया कि ये मनुष्य एक भी मौका नहीं देगा इन लोगों को कि वो यीशु को स्वीकार करे। अपना संदेश ऐसे समाप्त नहीं करेगा कि आइए वेदी का पुकारा देते हैं और आइए कौन कौन यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता है। परमेश्वर ने अपना सुसमाचार दिया है, और अगर आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं, ऐसे उसने नहीं कहा क्योंकि वो सोचता था उद्धार अन्य जातियों के लिए असंभव है। इसलिए जब वो प्रचार कर रहा था, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेला, उसे रोक दिया। सामान्य रूप में परमेश्वर हर समय शिष्टाचार और नियम से काम करता है। प्रभु ऐसे ही है। बहुत से लोग इस वचन को बाद में लेते हैं, जानते हैं, बार बार सभा में रुकावट डालते और प्रचार के दौरान रुकावट डालते हैं, कहते हैं देखो प्रेरित अध्याय 10 में ऐसे ही हुआ था। नहीं, ये कारण इसीलिए हुआ था क्योंकि इस मनुष्य ने उद्धार पाने का मौका नहीं दिया। परमेश्वर ने उनके दिल के विश्वास को देखा, सुसमाचार पर विश्वास करते देखा और पवित्र आत्मा को उंडेल दिया, और यहां पर जो लोग थे वो सब अन्य भाषा में बोलने लगे, और ये सब कुछ हुआ बिना पतरस की अनुमति के। अगले अध्याय में देखते हैं कि पतरस से पूछताछ की गई। दूसरे प्रेरितों ने पूछा अन्य जाति के घर में जाने के लिए कैसे अन्य जाति के घर में जा सकते हो, अधिकारी के सामने उत्तर दो।
वो दूसरे प्रेरितों के सामने खड़ा हुआ और उसने उत्तर दिया। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे जाने के लिए कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे जाने के लिए कहा। और मैं गया और मैंने देखा प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया, बिल्कुल जैसे उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। जैसे पवित्र आत्मा से हम भर गए, वे भी पवित्र आत्मा से भर गए, उसने कहा। और बाकी तो पूरी कहानी है। अन्य जाति के लिए मार्ग खुल गया। सुसमाचार अन्य जाति के घर में प्रवेश किया। अन्य जाति के लोगों ने यीशु के लिए अपना दिल खोला। अब वो यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे और वे अन्य जाति के संसार को यीशु के बारे में बताने लगे। और फिर परमेश्वर ने दूसरे मनुष्य पौलुस को उठाया, क्योंकि इन सब बातों के बाद भी ये प्रेरित अन्य जाति में जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कहने के लिए तैयार थे कि परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जाति के लिए चुना, हम तो बस यहूदियों के बीच में रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना और अन्य जाति के बीच भेजा। इसी तरह पूरा सुसमाचार सारे संसार में फैल गया। अब मुद्दा ये है, इस मनुष्य में सैकड़ों साल की पुरानी परंपरा वहां पर काम कर रही थी। कैसे उसने उस संदेश से पीछा छुड़ाया और कैसे वो आगे बढ़ा। अगर उसमें संदेह होता तो फिर वो कभी नहीं जा सकता था। यदि वो संदेह में रहता तो वो निरंतर उसी में रहता, तो फिर वो कर्नेलियुस के घर में नहीं गया होता और इस तरह प्रचार नहीं किया होता। कैसे उसने संदेश से पीछा छुड़ाया और वो कैसे आगे गया। और इसलिए हमें समझना जरूरी है कि विश्वास कैसे आता है। विश्वास कैसे आता है, किस बात ने उसे उठाया कि वो सैकड़ों साल की परंपरा को छोड़कर वो करे जो प्रभु ने कहा था। विश्वास क्या है? विश्वास परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। विश्वास यही है। हालांकि सैकड़ों साल की उसकी परंपरा कहती थी ऐसे और वैसे, आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं क्योंकि प्रभु ने आपसे बातें की है। जब आप सहमत हो जाते हैं कि ये परमेश्वर ने आपके दिल से बातें की है, तब सैकड़ों साल की परंपरा कोई मायने नहीं रखती है। कोई मायने नहीं रखती कि हजारों लोग क्या कहते हैं या सोचते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि वो क्या करेंगे। ये कोई मायने नहीं रखता कि वो आपकी हंसी उड़ाते हैं या आपके साथ क्या करते हैं। आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। वहां पर व्यक्ति के जीवन का एक क्षण आता है जब विश्वास दिल में आता है, क्योंकि परमेश्वर दिल से बातें करता है और दिल में शाश्वती देता है कि ये सत्य है। उस जगह पर वो व्यक्ति दूसरी बातों से अलग हो जाता है और परमेश्वर के वचन को ही वो पकड़े रहता है, चाहे हजारों बातें उसके विरुद्ध में ही क्यों न खड़ी हो। विश्वास तो बस यही है। संसार की हर एक शिक्षा शायद हिम्मत हार जाए, परंतु जब विश्वास दिल में आता है, जब परमेश्वर ने कहा उसके वचनों को आप अपने दिल में लेते हैं और कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। ये बाइबल में है, आप इसे जानते हैं, आपने इसे पढ़ा है, आपने इसका अध्ययन किया और ये सब। परंतु अब ये बिल्कुल अलग है। परमेश्वर आपसे बातें करता है, जैसे पत्रस कहता है परमेश्वर ने मुझे भेजा। जैसे एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है हाँ ये बाइबल में है, परंतु कल परमेश्वर ने मुझसे बातें की, मेरे साथ में कुछ तो भी हुआ और मैं इस निश्चित सत्य को समझ गया हूं जैसे पहले कभी नहीं समझा था। मैं जानता हूं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं जो उन्हें कहना चाहिए, स्वाभाविक बातों के कारण ये जान पड़ता है। मैं विश्वास करता हूं कि जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है मैं चंगा हूं। शायद हर माहिर कहे कि आप खत्म हुए, व्यापार खत्म हुआ, आप कभी ऊपर नहीं आ सकेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। केवल पुनरुत्थान की जरूरत है इसे करने के लिए और ये सब कुछ। परंतु आपका विश्वास कहता है यदि मुझे पुनरुत्थान चाहिए तो ऐसा ही हो। परमेश्वर वो है जो मुर्दों को जिलाता है और मैं इस पर विश्वास करता हूं। और परमेश्वर मेरे व्यापार में पुनरुत्थान लाएगा, मेरे हाथों के कामों में जो बातें मरी हुई है उसे फिर से जिलाएगा और मैं जीऊंगा और मैं बच जाऊंगा और मैं बढ़ूंगा और मैं जीत जाऊंगा। इस प्रकार विश्वास कहता है। ठीक है, क्यों? भिन्नता क्या है? परमेश्वर ने बातें की है। देखिए कल और आज में क्या फर्क है। कल आप जानते थे ये बाइबल में है, परंतु ये सीधे रूप में आपके दिल में नहीं आया था परमेश्वर की ओर से। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। मुझे इसे बताने दीजिए, पीछे जाइए। रोमियो अध्याय 10 और वचन 13 से पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अब यहां पर पूरी बातचीत इसी पर है, केवल उद्धार के बारे में है अध्याय 10 में कि कैसे उद्धार पाएं। अब इसलिए वचन 9 में कहता है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया
जाता है। पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। उद्धार के बारे में कहता है यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। कोई बात नहीं यहूदी हो या यूनानी हो, कोई बात नहीं अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे या अशिक्षित हो, कौन सा वर्ग, कौन सा नगर, कौन से स्थान से हो, नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए वो सबका प्रभु है और सब नाम लेने वाले के लिए उद्धार है, कोई भी जो उसे पुकारता है। इसका मतलब जो प्रभु को पुकारता है, प्रभु का नाम जो लेता है और कहता है यीशु, प्रभु यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं अपना दिल तेरे लिए खोलता हूं, मैं विनती करता हूं कि मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आकर वास कर, मेरी अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, मेरा प्रभु और स्वामी बन जा, मुझे धोकर मेरे पापों से शुद्ध कर, मुझे एक नया व्यक्ति बना, मुझे एक नया जीवन दे। यही इसका मतलब है। और प्रभु उन सभी तक पहुंचता है जो उसके नाम को पुकारते हैं। जो भी उसे पुकारता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसे सुनिए, जो कोई प्रभु का नाम लेता है, उसे पुकारता है, वचन 13, वो उद्धार पाएगा। इसलिए यदि कोई प्रभु का नाम लेता है और कहता है प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मुझे धोकर शुद्ध कर, परिपूर्ण कर, मुझे अपनी संतान बना, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, अपना दिल तुझे देता हूं, मुझ में आकर मेरी अगुवाई कर, मेरा स्वामी और प्रभु बन जा, मैं विश्वास करता हूं, तुझे ग्रहण करता हूं, तब यीशु उसके दिल में आएगा और अगुवाई करेगा। इस बात के बारे में कह रहा है। परंतु सुनिए अगले वचन में, वचन 13 कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। परंतु समस्या यह है, वचन 14, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? हाँ, तो वो कैसे पुकारेंगे? केवल वो जब विश्वास करेंगे तब पुकारेंगे, किसी को जाकर बताना होगा, तब वो विश्वास करेंगे, तब वो उसे पुकारेंगे। इसलिए कहता है फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? देखिए, परमेश्वर का नाम लेने के लिए उन्हें विश्वास करना होगा। विश्वास करने के लिए किसी को जाकर उन्हें बताना होगा, उसके विषय सुनना जरूरी, तब विश्वास करेंगे। तीसरी बात यहां कहता है और बिना प्रचारक कैसे सुनेंगे। और चौथी बात वो कहता है वचन 15 में, और यदि कोई भेजा न जाए तो कैसे प्रचार करेंगे? बहुत ही तर्कसंगत क्रम है इन सवालों का। कैसे उसका नाम लेंगे यदि उन्होंने विश्वास नहीं किया है? कैसे वो विश्वास करेंगे यदि नहीं सुना है? कैसे वो सुनेंगे यदि उन्हें नहीं बताया गया है? किसी ने प्रचार नहीं किया, कोई प्रचार नहीं करेगा यदि वो भेजे न जाए। इसलिए परमेश्वर को भेजना है प्रचारक को, और प्रचारक को वचन प्रचार करना है, और तब यह विश्वास आता है जब वो वचन सुनते हैं। और जब वे विश्वास लाते हैं तब वो प्रभु के नाम को पुकारते हैं। इस समय मैं इस वक्त यहीं पर रुकना चाहता हूं, क्योंकि वचन 17 में जाना चाहता हूं जो कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब यहां ये महत्वपूर्ण बात कहता है, ये बताता है कि कैसे विश्वास आता है, क्योंकि यहां पर ये जैसे कहता है वचन 15, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसे लिखा है उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वो कहता है उन्हें क्या पुकारना चाहिए? यदि वो पुकारते हैं तो उद्धार पाएंगे। वो कैसे पुकारेंगे यदि विश्वास नहीं किया? कैसे विश्वास करेंगे यदि नहीं सुना? कैसे सुनेंगे यदि प्रचार नहीं किया गया? और कैसे प्रचार करेंगे यदि वो भेजे नहीं गए? क्योंकि विश्वास इसी तरह से काम करता है। यदि एक व्यक्ति को उद्धार पाना है तो उसके पास भेजा गया प्रचारक होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करने लगे, जो उसे यीशु के बारे में बताए, और फिर सुनने के द्वारा वो विश्वास पाएगा। फिर वो प्रभु को पुकारेंगे और इस तरह उद्धार पाएंगे। ये प्रक्रिया है। इन 4 बातों को एक साथ काम करना है, ये एक प्रक्रिया वो कहता है। और फिर थोड़ी देर रुक जाए और कुछ पल के लिए इस बारे में सोचे। प्रचारक की भूमिका लोगों के दिल में विश्वास लाने की बात के विषय में यहां पर बताया गया है। कितना महत्वपूर्ण है प्रचारक। मेरी और चुप रहकर ऐसे मत देखिए, मैं एक प्रचारक हूं। आप क्या अपेक्षा करते हैं कि मैं कहूं? ठीक है, मैं एक प्रचारक हूं। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बाइबल से प्रचार करता हूं, और मैं आपको सत्य बता दूं
कितना महत्वपूर्ण होता है प्रचारक? प्रचारक कितना महत्वपूर्ण है? यह ऐसा नहीं कहता कि विश्वास परमेश्वर के वचन के पढ़ने से आता है। यह भी नहीं कहता कि विश्वास और किसी से आता है। जानते हैं, दूसरी बहुत सी क्रियाएं हैं, जैसे प्रार्थना करना और भी दूसरी बातें। कहता है विश्वास सुनने से आता है। सब लोग कहे विश्वास सुनने से आता है। इस तरह विश्वास आता है। आप चाहते हैं कि विश्वास आए, आपको सुनना होगा। बहुत से लोग कहते हैं प्रार्थना कीजिए कि मेरा विश्वास बढ़े। मैं कहता हूं सुनिए, क्योंकि बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं। अधिक विश्वास मिलने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, आपको सुनना होगा। विश्वास सुनने से आता है। मैं उपवास करूंगा ब्रदर, नहीं, आप किसी और बात के लिए उपवास कीजिए, परंतु विश्वास सुनने से आता है। यदि पूरा दिन उपवास करे और परमेश्वर से नहीं सुने, विश्वास नहीं आएगा। बाइबल जो कहती है वही करे। विश्वास सुनने से आता है। अब सब लोग इसे समझते हैं, लेकिन दूसरा एक वाक्य जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, विश्वास सुनने से आता है, लेकिन सुनना मसीह के वचन से होता है। कैसे सुनना आता है, यही मैं बताऊंगा। कैसे सुनना आता है, कैसे आप विश्वास को सुनने से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु सुनना कैसे प्राप्त होता है? सुनना आता है उस व्यक्ति से जो चुना गया है, भेजा गया और प्रचार करने के लिए अभिषेक पाया है। देखिए, यही प्रचारक का मूल्य है, मसीह प्रचार का। इसके लिए बहुत से बड़े वचन हैं, मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं उसे नहीं देखूंगा क्योंकि समय नहीं है। लेकिन बात तो यह है, हम में से हर कोई बाइबल लेकर प्रचार कर सकता है, दूसरों को सिखा सकता है। ठीक है, आप सभी कुछ हद तक प्रचार कर सकते हैं और ये सब कुछ निश्चित स्तर पर। और मैं खुश हूं कि आप ऐसे कर रहे हैं। आपको ऐसे करना चाहिए। जब भी मौका मिलता है, आपको प्रभु वचन बांटना चाहिए जो आपको मालूम है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर कोई इस जगह पर आ सकता है जिसके विषय कह रहा है, जब ये कहता है कि उसे भेजा जाना चाहिए, उसे प्रचार करना जरूरी और ये सब इस विषय में कह रहा है जो इफिसियों 4 कहता है। इफिसियों 4 कहता है कि जब यीशु स्वर्ग में उठाया गया, उसके पुनरुत्थान के बाद में जब वो ऊंचे पर उठाया गया, वचन 11 कहता है उसने वरदान दिए, सेवकाई के वरदान। किस तरह के वरदान दिए? सेवकाई के वरदान है प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक। अब ये वरदान किसके लिए? आपको इसके विषय सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैं घर में ही रहूंगा और बाइबल पढ़ूंगा, इससे विश्वास पाऊंगा। मुझे माफ कीजिए, इस तरह विश्वास नहीं आता है। यही एक समस्या है। यदि आप इस तरह विश्वास पा सकते तो क्यों प्रभु ने प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक नियुक्त किए हैं? आप बाइबल पढ़ सकते हैं, टेप सुन सकते हैं, ये और वो कर सकते हैं और भी सब कुछ, और ये अच्छा है। परंतु बात तो ये है, वहां पर कुछ ऐसा है प्रचारक के विषय जो चुना हुआ है, नियुक्त किया है प्रभु के द्वारा। ये भेजे गए प्रचारक के बारे में कहता है। वो कैसे जाएगा और प्रचार करेगा जब तक उसे भेजा न जाए? ये ऐसा नहीं कि आप उन्हें भेज रहे हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति को भेज रहा है। परमेश्वर उस पर अपना हाथ रखकर उसे भेजता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को अभिषेक और प्रेरणा देता है। परमेश्वर न केवल उस व्यक्ति को भेज रहा है, परंतु उस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक की संगति भेज रहा है, ताकि जब वो प्रचार करे तो ये काम करे। हेलो, उसी के बारे में कहता है। ये भेजे गए व्यक्ति के बारे में कहता है। एक अभिषिक्त व्यक्ति, एक नियुक्त व्यक्ति, एक बुलाया गया व्यक्ति सेवकाई कर रहा है। इसलिए प्रेरित, भविष्यवक्ता, पास्टर, प्रचारक, शिक्षक इसी के बारे में है। परमेश्वर के द्वारा वो विशेष सेवकाई के लिए बुलाए गए, नियुक्त किए गए और उस उद्देश्य के लिए अभिषेक पाए हैं। अब अभिषेक क्या करता है? यह अभिषेक की सेवकाई किस बारे में है? पास्टर का अभिषेक किस बारे में है? शिक्षक का अभिषेक किस बारे में है? अभिषेक के बारे में कुछ खास है। जब प्रचारक जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक हुआ है, बुलाया और भेजा गया, वचन प्रचार करता है, जब वो सच में अभिषेक किया गया, बुलाया और भेजा गया, प्रभु उसके द्वारा काम करता है। जब वो प्रचार करता है, वो मनुष्य है, मुंह से प्रचार करता है बाइबल से, लेकिन वचन निकलकर लोगों के दिल को छू लेता है। स्वयं परमेश्वर लोगों के दिल के दरवाजे को खटखटाता है। स्वयं परमेश्वर लोगों के दिल से बातें करता है। उसी को अभिषेक कहते हैं। अभिषेक वहां है, एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो बुलाया गया और भेजा गया, वो विशेष कार्य में है। परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने भेजा। वो एक विशेष काम पर जा रहा है, परमेश्वर की ओर से विशेष बातें घोषित करता है। वो मनुष्य है, वचन की घोषणा करता है, परंतु जब वो लोगों के दिल में जाता है, लोग कहता है प्रभु ने आज मुझसे बातें की है। Rock. There is no God like our God. No other name worthy of all our praise.
himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. Sing rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God